हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू इट ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। देखिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बैकग्राउंड बता देता हूँ। एनी फ्रैंक, जिसका पूरा नाम एनालिस मैरी फ्रैंक था, इसका जन्म हुआ था 12 जून 1929 में और इसकी डेथ हुई थी फरवरी या मार्च 1945 में। और ये एक जर्मन बॉर्न जेविश गर्ल थी। और ये बात है वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम की, जब नाजीज पूरी तरह से पावर में थे और वो जेविश को मार रहे थे। तो एनी फ्रैंक अपनी फैमिली और अपने 4 फ्रेंड्स के साथ में इसके फादर के ऑफिस में हाइड होकर रह रही थी, यानी वहाँ पे छुप कर रह रही थी। उसी ड्यूरेशन में इसने ये डायरी लिखी थी। फिर बाद में किसी ने बता दिया था नाजीज को कि यहाँ पे ऐसे ऐसे एक फैमिली छुपी हुई है, यहाँ पे एक फैमिली हाइड होकर रह रखी है, और नाजीज इनको पकड़ के ले गए थे और उसके बाद में एनी फ्रैंक की डेथ हो गई। चलिए अब हम लोग बिना देरी के करते हैं आज का एनिमेटेड वीडियो स्टार्ट। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोगों को एनी फ्रैंक दिखाई देती है और वो बैठी बैठी सोच रही होती है कि यार डायरी लिखना एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, एक अजीब एक्सपीरियंस है मेरे जैसे किसी के लिए। इसलिए नहीं कि आज से पहले मैंने कभी कुछ लिखा नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल की डायरी पढ़ने में कभी कोई इंटरेस्टेड भी होगा। खैर, वैसे भी इन सब से क्या फ़र्क पड़ता है यार। मुझे तो फील हो रहा था कि मुझे लिखना चाहिए और मुझे लिखने की ज़्यादा ज़रूरत भी है, क्योंकि मेरे मन के अंदर बहुत सारी बातें हैं ना जिन्हें मैं मन से बाहर निकालना चाहती हूँ। और इसीलिए पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, यानी पेपर में लोगों से ज़्यादा पेशेंस होता है। एक दिन जब मैं घर पे बैठी बैठी बोर हो रही थी तो मैं इस सेइंग के बारे में सोच रही थी कि यार लोगों से बात करने का तो कोई सेंस नहीं है, क्योंकि लोग तो अपनी बातें इधर उधर जाके बक दिया करते हैं। और इसीलिए पेपर को अपनी बातें बतानी चाहिए, क्योंकि पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है, ज़्यादा सब्र होता है। वो किसी और के पास जाके आपके सीक्रेट कभी भी बताते नहीं है। और वैसे भी मैं अपनी ये डायरी कभी किसी को पढ़ने नहीं दूंगी जब तक कि मुझे एक रियल फ्रेंड नहीं मिल जाती। चलिए अब वापस मैं उस वाले पॉइंट पर आती हूँ कि मैंने डायरी लिखना क्यों स्टार्ट किया। एकदम क्लियरली बताती हूँ। देखो, ऐसा तो कोई बिलीव ही नहीं करेगा कि 13 ईयर ओल्ड गर्ल इस पूरे वर्ल्ड में अकेली है, और मैं भी अकेली नहीं हूँ यार। मेरे पास लविंग पेरेंट्स है, एक 16 ईयर ओल्ड सिस्टर है, और 30 लोग ऐसे हैं जो जिन्हें मैं अपना फ्रेंड्स बोल सकती हूँ। यानी 30 मेरे पास फ्रेंड्स हैं। मेरे पास एक फैमिली भी है, लविंग आंट भी है, एक अच्छा होम भी है। लेकिन एक चीज़ की कमी है यार, एक ट्रू फ्रेंड, एक सच्चा दोस्त जिसे मैं अपनी सारे सीक्रेट्स, अपनी सारी बातें बता सकूं। क्योंकि जितने भी मेरे बाकी के फ्रेंड्स हैं ना, हम लोग एक दूसरे में भरोसा नहीं करते हैं। मुझे एक्चुअली थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, और इसलिए मैं अपनी सारी सीक्रेट बातें कभी किसी को बताती नहीं हूँ। और इसमें मैं कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि यार चीज़ें ऐसी है, वो कभी बदलेगी नहीं। और मैं अपनी डायरी में वो फालतू की चीज़ें नहीं लिखूंगी, जैसे कि लोग लिखा करते हैं, फैक्ट्स लिख देते हैं या फिर कोई शायरी वगैरह लिख देते हैं। इनफैक्ट इस डायरी को तो मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड बनाऊंगी। तो डायरी को मैं वो सारी सीक्रेट शेयर करूंगी, बातें शेयर करूंगी जो मैं अपने फ्रेंड को किया करती हूँ। और डायरी का मैंने नाम भी रख दिया, डायरी का नाम है किटी। अब वैसे अगर मैं डायरेक्टली अपनी डायरी लिखना स्टार्ट कर दूं तो किसी को समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए मैं अपनी फैमिली का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ। मेरे फादर इस दुनिया के सबसे प्यारे फादर है, सबसे अच्छे पिता हैं। उन्होंने मेरी मम्मी से तब तक शादी नहीं की जब तक वो 36 की नहीं हो गए और मम्मी 25 की नहीं हो गई। यानी जब फादर की एज 36 थी और मदर की एज 25, तो दोनों की शादी हो गई। उसके बाद मेरी सिस्टर, जिसका नाम मार्गोट है, वो पैदा होती है फ्रैंकफर्ट जर्मनी में 1926 में, और मेरा जन्म हुआ था 12 जून 1929 में। मैं फ्रैंकफर्ट में तब तक रहती थी जब तक मैं 4 साल की नहीं हो गई। उसके बाद मेरे फादर तो हॉलैंड चले गए 1933 में, और मेरी मदर भी थोड़े दिन बाद में, मदर जिनका नाम हॉलैंड फ्रैंक था, वो भी वहीं पे चली गई हॉलैंड। और अब हम दोनों रह गए, यानी मैं और मेरी सिस्टर मार्गोट, हम दोनों आचन आ गए अपनी ग्रैंड मदर के पास में। फिर बाद में मार्गोट भी चली जाती है, और फरवरी में फिर मैं भी चली गई वहाँ पे अपने फादर के पास में हॉलैंड। मैंने अपनी स्कूलिंग की स्टार्टिंग की थी मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से। जब तक मैं 6 ईयर्स की थी, फर्स्ट फॉर्म में थी तब मैं। फिर 6 फॉर्म में मेरे टीचर थे मिसेस कुपेरस, जो कि हेड मिस्ट्रेस थी। और जब हम लोग फेयरवेल कर रहे थे ना, जब हमारी विदाई हो रही थी, तो हम दोनों रो रहे थे एक दूसरे से अलग होने में। समर 1941 में ग्रैंड मदर थोड़ी बीमार पड़ गई, और इसलिए मेरे बर्थडे का बिल्कुल भी सेलिब्रेशन नहीं हुआ। और ग्रैंड मदर की डेथ हो गई जनवरी 1942 में, इसलिए नेक्स्ट ईयर भी मेरे बर्थडे का सेलिब्रेशन बिल्कुल भी नहीं हुआ। कोई भी नहीं जानता था कि मेरी ग्रैंड मदर की मुझे कितनी याद आती थी, मैं उन्हें कितना मिस किया करती थी, और मैं उन्हें कितना ज़्यादा प्यार किया करती थी। अब हम फैमिली में सिर्फ 4 ही लोग बच गए थे, मैं, मेरी सिस्टर, मेरी मम्मी और मेरे पापा। और इससे मैं प्रेजेंट डेट पे आती हूँ जब मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया, दैट इज़ 20 जून 1949। अब यहाँ पे एनी फ्रैंक की डायरी चल रही है ना बच्चों।
सो डायरी में ये लिखती है, आज हमारी पूरी क्लास डर से कांप रही थी। कांप क्यों रही थी? क्योंकि मीटिंग होने वाली टीचर्स की, जिसमें टीचर्स ये डिसाइड करने वाले हैं कौन नेक्स्ट फॉर्म में जाएगा और किसको यहीं पे रोक लिया जाएगा। आधी से ज़्यादा क्लास तो सुबह से बैठ लगा रही थी। जीएन और मैं हंस रहे थे उन दो बेवकूफ़ बच्चों पे जो हमारे पीछे बैठे होते हैं, सीएन और जैकवेस्ट, जिन्होंने अपनी पूरी हॉलीडे सेविंग्स को स्टेक कर दिया था, यानी दाव पे लगा दिया था। मॉर्निंग से नाइट तक बस बच्चे यही बोलते रहे, अरे तू तो पास हो जाएगा, नहीं नहीं मैं पास नहीं होऊंगा, अरे तू तो जरूर ही पास हो जाएगा, नहीं नहीं मैं तो पास होऊंगा ही नहीं। हम दोनों घूर के देखते हैं उन दोनों बच्चों को कि अरे यार भगवान के नाम पे चुप हो जाओ, लेकिन उन पर तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा था, चिकने खड़े थे वो। देखो यार, अगर तुम लोग मुझसे पूछते हो ना, तो आधी से ज़्यादा क्लास डमी है, यानी एक नंबर की डफर है, उनको यहीं पर रोक लेना चाहिए। लेकिन जो टीचर्स होते हैं वो इस अर्थ पे मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर होते हैं, यानी उनके बारे में कभी कोई प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकता। वो दिल के एकदम भले ही इंसान होते हैं ना, मतलब ऐसे चेहरे पे तो उनके गुस्सा दिखाई देता है, लेकिन अंदर मन ही मन उनके मन में बच्चों के लिए हमेशा प्यार होता है। तो टीचर्स के बारे में कभी कुछ प्रेडिक्ट ही नहीं किया जा सकता। मुझे मेरे बारे में और मेरी गर्लफ्रेंड्स के बारे में तो कोई चिंता भी नहीं थी, हम लोग तो कर लेंगे। एक ही सब्जेक्ट था जिसमें मैं अनश्योर थी और वो था मैथ्स। खैर अब कर भी क्या सकते हैं सिवाय वेट करने के। तब तक हम एक दूसरे को बोल रहे थे कि बेटा हिम्मत नहीं हारना है, हिम्मत से काम लेना है। वैसे मेरी सारी टीचर्स से बहुत अच्छे से पढ़ती थी। 9 टीचर्स थे, 7 मेन थे और 2 वेमेन थे। मिस्टर किजिंग जो कि ओल्ड फैशन टीचर थे, वो हमें मैथ्स पढ़ाते थे, लेकिन वो काफ़ी लंबे टाइम से मुझसे बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बात किया करती थी। कई बार उन्होंने मुझे वार्निंग भी दी थी, लेकिन मैं थोड़ी मानने वाली थी। एक्स्ट्रा होमवर्क भी दे दिया, फिर भी मैं कहाँ मानने वाली थी। तो उन्होंने लास्ट में बोला, एनी फ्रैंक बेटा तुम एक काम करो, एक ऐसे लिख के लेकर आना चैटर बॉक्स पे। चैटर बॉक्स का मतलब होता है बक बक करने वाला। अब यार चैटर बॉक्स के बारे में आप लोग क्या लिख सकते हैं, खैर बाद में अपन डिसाइड करेंगे। अभी तो मैंने डायरी में नोट लिखा और अपने बैग में उसको ठूस दिया। उस इवनिंग जब मैंने अपना होमवर्क फिनिश किया तो मैंने उस नोट के बारे में देखा जिसमें मुझे ऐसे लिखना था, और मैं सोचने लग गई कि यार इसके बारे में क्या लिखा जाए, क्या लिखा जाए। अच्छा अगर मेरी जगह और कोई भी होता ना तो वो क्या करता, बड़े बड़े स्पेस छोड़ के मोटी मोटी हैंड राइटिंग में लिख देता सिर्फ पेज भरने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यार कुछ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स देना है ताकि बात करने की नेसेसिटी प्रूव की जा सके, मतलब बात करना क्यों ज़रूरी है ये मैं बता सकूँ। सो मैंने काफ़ी ज़्यादा सोचा 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 और फिर मेरे पास आइडिया आ गया और मैंने 3 पेजेस लिख दिए जिस पे मिस्टर केसिंग ने मुझे जो ऐसे लिखने के लिए बोला ना, 3 पेजेस मैंने उसमें लिख दिए और एकदम सेटिस्फाइड हो गई। इन 3 पेजेस में मैंने आर्ग्यू किया था कि जो बात करना है वो एक स्टूडेंट का ट्रेट है, यानी उसका नेचर है, यानी उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। हालांकि मैं कोशिश करूंगी कि अपनी इस हैबिट को अंडर कंट्रोल करूं, थोड़ा सा कंट्रोल करूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि यार मेरी मदर भी उतनी बात करती है जितनी मैं बात करती हूँ। अब जब मम्मी इतनी ज़्यादा बात करती है तो मैं बिना बात किए कैसे रह सकती हूँ? जैसे मम्मी वैसी बेटी, और वैसे भी ये तो इनहेरिटेड ट्रेट्स है, मतलब ये तो मेरी मम्मी से मुझे हेरिडिटी में मिले। अब मिस्टर केसिंग ये सुनते ही हंस पड़े और उसके बाद मैं कहाँ मानने वाली थी, मैं तो वापस से वही बात करना स्टार्ट कर देती हूँ। नेक्स्ट लेसन में उन्होंने मुझे एक और ऐसे लिखने के लिए बोला, इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल जिसका कोई इलाज ही नहीं हो, जिसको कोई सुधार ही नहीं सके। अब फिर बाद में मैंने उसके ऊपर भी एक ऐसे लिख दिया और 2 लेसन के लिए तो अब मिस्टर केसिंग के पास में बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन मैं कहाँ फिर मानने वाली थी, फिर मैंने बात करना स्टार्ट कर दिया और इस बार मिस्टर केसिंग बोलते हैं, एनी फ्रैंक पनिशमेंट के रूप में तुम्हें एक ऐसे और लिखने के लिए दिया जाएगा और वो ऐसे होगा, क्वैक 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 साइड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। यानी मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स ने क्या बोला, क्वैक 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 बक 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 करती रहती है। अब ये सुनते ही पूरी क्लास हंसने लग गई, मुझे भी हंसना पड़ा क्योंकि बेइज्जती तो मेरी हो रही थी ना यार। अब वैसे तो चैटर बॉक्स के बारे में जितने भी आइडियाज़ थे सारे एग्जॉस्ट हो चुके थे, मतलब सारे आइडियाज़ मेरे मन से जा चुके थे। अब मैंने सोचा कि यार इस बार तो कुछ मुझे अलग करके दिखाना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा और कुछ अलग, कुछ डिफरेंट मुझे करके दिखाना पड़ेगा। अब मेरा एक फ्रेंड था जिसका नाम था सैन, वो पोइट्री में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और उसने मुझे अपनी हेल्प का ऑफ़र किया और उसने मुझे बोला कि एक काम करते हैं, क्योंकि मैं पोइट्री में अच्छा हूँ, मैं पॉम में अच्छा हूँ, तो इस ऐसे को अपन वर्ड्स में लिखते हैं, यानी इस ऐसे को अपन पॉम के फॉर्म में लिखते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मिस्टर कीसिंग तो मेरा मजाक उड़ाना चाहते थे ऐसा रेडिकुलस सब्जेक्ट देके, लेकिन मैं ये श्योर करूँगी कि ये जोक उन्हीं के ऊपर बन जाए। मैंने अपनी पॉम फिनिश की, ये बहुत ही शानदार पॉम थी। एक मदर डक और फादर स्वैन के बारे में थी जिनके 3 बेबी डकलिंग्स थे और उन बेबी डकलिंग्स को इतना ज़्यादा पीटा गया, इतना ज़्यादा पीटा गया फादर के द्वारा कि वो बेचारे मर ही गए। क्यों पीटा फादर ने? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्वैक क्वैक किया करते थे, इतनी ज़्यादा क्वैक करते थे। फादर ने मना किया, बेटा ज़्यादा क्वैक क्वैक मत करो। मदर ने मना किया, बेटा ज़्यादा क्वैक क्वैक मत करो। लेकिन वो कहाँ मानने वाले थे, तो इतना पीटा फादर ने कि वो क्वैक क्वैक करते हुए मर गए। लकीली मिस्टर कीसिंग ने इस जोक को राइट वे में लिया
और पूरी की पूरी पोम उन्होंने क्लास के सामने पढ़ के सुनाई, अपने खुद के कमेंट्स भी ऐड किए और दूसरी क्लासेस में भी सुनाई। उसके बाद अब मुझे बात करना भी उन्होंने अलाउ कर दिया और कोई एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं देते हैं। और इन सबके कॉन्ट्रेरी यानी इन सबके ऑपोजिट मिस्टर गिजिंग भी आजकल मजाक किया करते हैं। अच्छा, वैसे मिस्टर गिजिंग बेचारे हार मान चुके थे, वो समझ चुके थे कि ये लड़की तो मानेगी नहीं, ये तो सुधरने वाली है नहीं, तो एक काम करते हैं अपन ही सुधर लेते हैं। और इसी के साथ ही चैप्टर यहीं पे एंड हो चुका है। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात यार, अभी अभी इंस्टाग्राम पे नया मैंने अकाउंट बनाया, फॉलो कर लो। और अगर किसी तरह का इस वीडियो में कोई कमेंट, सजेशन या डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो, मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द उसका आंसर करने की। ईटी से ऑनलाइन टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको लोगों को वहीं पे मिल जाएंगे, पीडीएफ में मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर सब कुछ मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।